गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हमने 5 ही प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे। कुछ 5 ही प्रश्नावली में कुछ सवाल लड़कों के हैं जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पहले उनको सॉल्व कराते हैं, फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम्पल के हैं। तो देखो 5 ही प्रश्नावली का एक तो क्वेश्चन नंबर 3 किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो मैं इसको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे बताया भी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का 5 ही प्रश्नावली की हम विविध चल रहे थे, विविध में कुछ एक हो सकता है बुक्स के अंदर कुछ आंसर मैच नहीं हो, कुछ गलतियां हो सकती है, तो आपको सही तरीके से उसको देखना है कि मेरे ये आंसर आते हैं, सॉल्व करके आप भेजो मुझे, ताकि मैं पता कर लूँ कि भाई हाँ ऐसे ही है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी का विविध का तीसरा क्वेश्चन। विविध का तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद, 7वां पद का मतलब A7, 7वें पद का मान कितना है 34 है, 13वां पद तो A13, ये कितना है ये 64 है, 7वां पद 34 और 13वां पद 64 है, तो इसका 18वां पद ज्ञात करो। मैंने आपको कहा था कि ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए तो सीधा समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? समीकरण बनेगा। तो देखो A7 सॉल्व करता हूं मैं इसको। A7 इजिकल टू है 34। तो बताओ A7 को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 6D बराबर 34। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। बताओ A13 बराबर कितना है 64 है। बताओ A13 को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 12D बराबर कितना हो गया 64। मतलब इक्वेशन कितनी हो गई सेकेंड। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आगे हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को घटाना है, क्योंकि तभी तो घटेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो सेकेंड को घटाने पर बताओ क्या बन जाएगा, A + 6D इजिकल टू है 34 और A + 12D इजिकल टू है 64। घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये चिन्ह चेंज हो गए। तो क्या हो गया, A से ये कट गया, 12 में से 6 गए तो -6D हो गए, और 64 में से 34 गए तो -30 हो गए। -6 से -30 कटे 5 बार, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो बताओ D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इस D का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 18वां पद ज्ञात करना है हमें। तो A और D की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में D का मान रख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में D का मान रखने पर तो बताओ क्या आ जाएगा, A + 6 × D की वैल्यू 5 बराबर है 34। तो A + 6 पंजे कितने हुए 30 बराबर हो गए 34। बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई, 34 में से 30 गए, तो बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब A का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये आंसर A का आया, ये A आया, ये D आ गया। अब हम 18वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 18वां पद क्या हो जाएगा, A18 बराबर क्या हो जाएगा, A + 17D। तो A कितना आया है, A आया है 4 + 17 × D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू 5 आई है। तो बताओ 4 + 17 पंजे कितने हो गए 85, 85 और 4 कितने हो गए 89। तो ये हो गया अपने पास आंसर। तो A18वां जो पद आ गया वो कितना आ गया, 89 आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इस क्वेश्चंस को हमने आगे सॉल्व किया है, अच्छी तरीके से आप देखो उनको। इसी तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसके जैसा ही है। तो वीडियो को आप अगर अच्छी तरीके से देखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं विविध का। विविध का क्वेश्चन नंबर 7। देखो विविध का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद 1 तथा 11 है।
एक समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है। अंतिम वे पद को, क्योंकि पदों की संख्या नहीं है तो हम an लिखेंगे। अंतिम व पद कौन सा है? 11वां। अंतिम व पद कौन सा है? 11वां। यदि इसके पदों का योग 36 है, इसके पदों का योग, पदों के योग को हम SN लिखते हैं। SN कितना है? 36 है। 36 है तो इसमें पदों का संख्या कितनी होगी? n की वैल्यू निकालनी है, पदों की संख्या। तो भाई पदों की संख्या निकालनी है, a और an दिया है तो शॉर्ट वाला SN वाला फार्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला लगाएंगे नहीं। क्यों? इसमें d नहीं है, d होता तो बड़ा वाला लगा लेते। शॉर्ट फार्मूला हमारे पास है तो सॉल्व करते हैं इसको शॉर्ट वाले फार्मूले से। बिल्कुल शॉर्ट वाले फार्मूले से करना है। क्या है? SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। ये तो है शॉर्ट वाला फार्मूला। an दिया हुआ, a दिया हुआ, n निकल जाएगा, SN दिया हुआ है। मतलब इन तीनों में से अगर 3 मान हमारे पास 1 2 3 हो तो ये निकल सकता है, ये दो और ये हो तो ये निकल सकता है। कोई भी 3 मान होने चाहिए तो अगला मान निकलता है। SN कितना है? 36 है, ये हो गया 36 बराबर n बट्टा क्या है? 2, ये 2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है? 1, ये कितना है? 11। देखो आगे तो 36 n/2 इंटू 11 और ये कितने हो गए? 12। 2 का 12 में भाग दिया तो कितने हो गए? 6, और 6 से 36 कट गया तो बताओ कितने आ गए आंसर? 6। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6, यानी 6 पद है। कितने पद है? 6। इस श्रेणी में कुल कितने पद है? 6, और 6 पदों का ये योग है। तो डायरेक्ट कट गया 12, 2 से 12 6 बार कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। तो 6 इसका आंसर है। चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? 9वां क्वेश्चन लेता हूँ। इसका विविध का अब की बार में लेता हूँ 9वां क्वेश्चन। जो भी आपके डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कहीं हम गलती कर लेते हैं, कहीं कहीं ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है ये, तो जो भी प्रॉब्लम है बताते रहे आप। 9वां क्वेश्चन देखें। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हमें दिए हुए हैं, 3 क्रमागत है, यानी एक है 4/5, ये AP 1, दूसरा पद है वो a है, और तीसरा पद है वो 2 है। 4/5 a और 2 है, तो हमें कहा है कि a की वैल्यू निकालो। ये a क्या है? दूसरा पद है ना, ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। तो भाई दूसरा पद हमें निकालना है, तो पहले देखो कौन सा पद दिया हुआ है। एक तो पहला पद दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5, या a1 को, एक ही बात है, a1 को, ठीक है। अब तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद क्या दिया हुआ है? तीसरा पद दिया हुआ है 2। तो बताओ तीसरे पद को क्या लिखूंगा? a + 2d बराबर क्या लिखूंगा? 2। बताओ a की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ 4/5 + 2d बराबर 2। बताओ ये 4/5 उधर पक्षांतरण हो जाएगा, उधर पक्षांतरण हो जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा? 2d बराबर 2 - 4/5। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2d बराबर, ये 5 आ गया एलसीएम के रूप में, 5 का 2 से गुणा किया तो 10 - 4 हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2d बराबर 10 में से 4 गया तो 6/5 आ गया, और 2 से 6 कटा तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? d की वैल्यू 3/5 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 आ गई। ये d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3/5 आ गई। यही बात समझ में? तो 5 का 2 से गुणा किया तो 10 हो गया ना, तो d की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। ये रहा देखो, a2 a के इक्वल है, दूसरा पद ही हमें ज्ञात करना है जो a की मान है। तो मैं क्या लिखूंगा? a2 बराबर क्या होता है? a + d होता है ना। तो देखो a2 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4/5 है, ये 4/5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई? 3/5। तो a2 बराबर कितना हुआ? 4 और 3। देखो दोनों के एलसीएम में सेम है ना, हर में सेम है तो एलसीएम तो सेम आ गया 5, ऊपर वाले जुड़ गए तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। a2 बराबर कितना आ गया? 7/5। और a2 को ही हमने क्या कहा है? a का है, ये a2 ही तो a है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 7/5। ये हो गया इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाती है तो आंसर हमारे मैच नहीं होते। तो 7/5 इसके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। तो आई होप के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं सॉल्विंग कराता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के सवाल हैं, उनको हम अब देखते हैं। तो देखें, ध्यान देना। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ
कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो सरल एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा, जो बुक्स के अंदर है तो आपको दे। एक उदाहरण 4 है, पेज संख्या 87 पे है, पेज संख्या 87 पे है उदाहरण 4। ये परीक्षा में हमें कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना। उदाहरण 4 है, एग्जाम्पल 4 है, और इसका मैं पूरा क्वेश्चन से लिख देता हूं। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 डैश 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 का तीसवा एवं एनवा व्यापक पद लिखिए। एनवा व्यापक पद ज्ञात कीजिए या लिखिए। इसका एनवा व्यापक पद हमें ज्ञात करना है। एनवा व्यापक पद क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस श्रेणी के लिए हमें इस nवें पद को निकालना है। nवें पद का मतलब क्या होता है? हमने देखा कई बार आपके क्वेश्चंस में Sn आता ना, Sn का कुछ मान दिया होता है, an जैसे 9 - 5n, वही व्यापक पद है। व्यापक पद का मतलब होता है इस श्रेणी के लिए इस an का कौन सा फॉर्मूला बनेगा। ऐसा तो an का सबके लिए कॉमन फॉर्मूला an बराबर क्या है? a + n - 1 × d, वो तो सबके लिए है। इस श्रेणी के लिए इसका nवा व्यापक पद का मतलब इस श्रेणी के लिए इसका nवा पद क्या बनेगा ताकि ये श्रेणी आ जाए। तो इसके लिए हर समांतर श्रेणी के लिए एक nवा व्यापक पद अलग अलग होता है। तो इसके लिए हम इसका nवा व्यापक पद ज्ञात करेंगे ताकि कोई भी उसमें मान रखे तो यही वैल्यू आए, उसकी पद की वैल्यू ये आए। तो अब इसका एक तो तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। a30 बराबर क्या हो जाएगा? a + 29d। क्या कहेंगे? a + 29d। तो तीसरा पद तो इसका आ जाएगा। तीसरा पद तो आप ज्ञात कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि तीसरा पद तो क्या होगा? a + 29d। a की वैल्यू दिया और d में पता है 7 में से 10 गया तो -3, तो d। अब मैं आपको इसका बताता हूं nवा व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब इसको सॉल्व करना सीखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला बनता है। देखो, nवा व्यापक पद मैं आपको बता रहा हूं। nवा व्यापक पद ये कैसे निकालता है? nवा व्यापक पद ज्ञात हो। इस समांतर इस AP के लिए इसका nवा व्यापक पद क्या होगा? तो फॉर्मूला तो हमें वही लगाना है, an बराबर a + n - 1 × d। लेकिन nवें व्यापक पद में ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापक पद वाला सवाल परीक्षा में पूछ सकते हैं हमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो nवा व्यापक पद का मतलब इस श्रेणी के लिए nवा पद क्या निकलेगा। तो आपको इस n की वैल्यू यहां पर नहीं रखनी है, आपको n की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको सिर्फ a और d रखना है। nवा व्यापक पद हमारे पास आ जाएगा। आई बात समझ में? जब भी हमें व्यापक पद पूछे, जिस AP के लिए पूछे, वहां पर n की वैल्यू आपको an वाले फॉर्मूले में नहीं रखनी है। तो आप बताओ मुझे क्या हो जाएगा? an बराबर बताओ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 10 है, ये 10 आ गया, प्लस n - 1 ऐसा का ऐसा। d कितना है? तो d 7 में से 10 गया तो कितने हो गए? -3। भाई a की वैल्यू तो 10 हो गई, और d की वैल्यू कैसे आएगी? दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। समझ में आ गया होगा? d की वैल्यू कितनी आ गई? -3। चलो, तो d की वैल्यू मैंने क्या लिखा? -3। बताओ क्या हो जाएगा? an बराबर 10 प्लस बताओ -3 का n से गुणा कराऊंगा तो -3n, और -3 का -1 से गुणा करूंगा तो +3। आई बात समझ में? -3 का n से गुणा किया तो -3n, और -3 का 1 से गुणा किया तो +3। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा? an बराबर बताओ, ये 10 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, ये 10 प्लस का है, 3 भी क्या है? प्लस का है। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13, और माइनस क्या है? 3n, ये 3n। इसे हम कहेंगे इस श्रेणी का व्यापक पद। इसे हम क्या कहेंगे? इस श्रेणी का व्यापक पद। कई बार आपके क्वेश्चन में आता है ना कि an बराबर इतना दिया हुआ है, तो 5वां 10वां 15वां पद, ये इस AP के लिए, इस AP के लिए ये इसका व्यापक पद है। व्यापक पद का मतलब ये सारे जो है वो इसी से बनेंगे। अब आप देखो, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो 1 रखोगे, इसका पहला पद 10 है तो 10 आना चाहिए। 1 रखा तो बताओ 3 × 1, 3 में से 1 गया तो 3, 13 में से 3 गए तो 10 आ गया।
n की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा पद 7 आना चाहिए, ये 2 रखा, 3 दूनी 6, 13 में से 6 गए तो 7। n की वैल्यू 3 रखो, 3 का तो 3 3 9, 13 में से 9 गया तो 4। तो इस श्रेणी का ये व्यापक पद है। ध्यान रखना, जब भी व्यापक पद की बात करें तो ध्यान रखना कि इसमें a और d की वैल्यू हमें रखनी है, n की वैल्यू नहीं रखनी है, कि इसके लिए हम कोई भी अगर इसका पद ज्ञात करें तो ये इसका क्या बन गया, व्यापक पद। सभी के लिए ये कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन किसी एपी की विशेष के लिए ये इसका व्यापक पद हो गया, क्योंकि ये एपी इसी फॉर्मूले से बनी है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये हम निकालेंगे। इसका तीसरा पद तो आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये उदाहरण था 4। चलो अब मैं आगे लेता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेंगे। अब उदाहरण नंबर लेता हूं मैं 19। उदाहरण नंबर कौन सा लेता हूं? 19 ले लेता हूं। जो सिंपल है वो आप खुद कर लेना, कोई हाल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्विंग करा लेता हूँ। चलो अब हम उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं? 19 लेते हैं। ध्यान से समझना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स्ड में हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप। तो एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 19। देखो उदाहरण नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी, उदाहरण 19 नहीं है, ये 18 है। एग्जाम्पल नंबर 18, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 18। देखो क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों के योग को हम कहते हैं Sn। Sn हमें दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर। ये व्यापक पद हुआ योग का, ध्यान रखना, 4n माइनस n स्क्वायर। तो अब इसने क्या कहा है? तो इसका पहला पद ज्ञात करो, यानी a1 निकालना है, पहला पद। फिर क्या है? पहले दो पदों का योग क्या है, यानी s2 भी निकालना है, पहले दो पदों का योग भी निकालना है। दूसरा पद क्या है? a2 भी निकालना है, दूसरा पद भी निकालना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद क्या? इसी प्रकार तीसरा पद, इसी प्रकार 10वां पद और इसी प्रकार nवां पद। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करता हूं मैं यहां पर, जो हमें चीजें ज्ञात करनी है वो हमने लिख दी है। सॉल्व, देखो तो क्या ज्ञात करना है हमें? पहला पद s2 यानी दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। nवां का मतलब वही व्यापक पद जो अभी हमने ज्ञात किया। ये रहा हमारे पास n पदों के योग का, यहां पर एक व्यापक पद दिया हुआ Sn, योगफल दिया हुआ, किसी एपी के योगफल दिया हुआ। तो देखो अब शुरू करते हैं। पहला पद में निकालता हूं। पहला पद का मतलब n की वैल्यू में 1 रखूंगा तो वही तो पहला पद है। पहला पद और पहले पद का योग तो सेम ही होता है, हमने आगे सॉल्व किया है। तो यहां पर n की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। तो बताओ पहला पद का हो या s1 को, एक ही बात है। n की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो गया? 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो s1 बराबर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो s1 बराबर कितने हो गए? 3। यानी s1 कहो या फिर a1 कहो, एक ही बात है। s1 कहो या a1 कहो, एक ही बात है। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। तो पहला आंसर तो आ गया हमारे पास, ये वाला आंसर आ गया। S1 को या A1 को, S1 पदों का योग है तो पहला पद है, तो पहले पद का योग क्या होगा? वही होगा पहला पद ही। चलो अब दूसरा पद है, दूसरे पदों का योग क्या कहा? S2 का मतलब दो पदों का योग। तो ये भाई योग का ही तो फॉर्मूला है, दो लगाओगे तो दो पदों का योग आ जाएगा। चलो तो दूसरे सॉल्व करने के लिए क्या कर देता हूं मैं? n की वैल्यू 2 कर देता हूं। तो बताओ क्या हो जाएगा? S2 बराबर 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर।
तो बताओ क्या हो जाएगा, S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 बराबर 8 में से 4 गए तो 4। इसका मतलब S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो दूसरा भी आंसर हमारे पास आ गया, S2 बराबर 4 आ गया। आई बात समझ में? चलो अब अगला देखो, अब क्या है, A2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A2। तो A2 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस सॉरी A2 का मतलब क्या हुआ, S2 हमें दिया हुआ है, इस S2 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2। इसका मतलब इस S2 का मतलब हुआ A1 प्लस A2। S2 का मतलब दो पदों का योग कितना है, 4 है। तो इसका मतलब दो पद कौन से, पहला पद और दूसरा पद। तो A1 प्लस A2 बराबर कितना है, 4। आई बात समझ में? S2 का मतलब दो पदों का योग। दो पद कौन कौन से, पहला पद और दूसरा पद। बताओ A1 कितना है, A1 कितना आया है, 3 आ गया। तो 3 प्लस A2 इजिकल टू 4। तो बताओ A2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, यानी A2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यानी दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया, 1। आई बात समझ में? तो A2 भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A3। क्या ज्ञात करना है, A3। तो A3 को हम कैसे, देखो A1 और A2 है तो हम D निकाल लेते हैं। तो A1 A2 हमारे पास, तो D की वैल्यू में निकाल देता हूं, A2 माइनस A1। तो बताओ D बराबर कितना, A2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, और A1 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो बताओ D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 2। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के 2। A2 कितना है, 1, A1 कितना है, 3। तो A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3, यानी D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। तो बताओ अब मैं A3 ज्ञात कर सकता हूं, बिल्कुल। A3 को कैसे निकालेंगे, A3 बराबर A प्लस 2D। तो बताओ क्या होगा, A3 बराबर A की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। तो A3 बराबर 3 प्लस माइनस के 4, 3 प्लस माइनस के 4, 4 में से 3 गए तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 1। तो A3 का मान माइनस 1 आ गया। तो A3 भी आ गया। बताओ इसी प्रकार A10 की वैल्यू निकालने तो क्या होगा, A प्लस 9D। तो बताओ क्या हो जाएगा, A10 बराबर A की वैल्यू कितनी है, 3 है। 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। तो A10 बराबर क्या हो गया, 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए तो बताओ कितनी आ गई, माइनस के 15 आ गए। A10 बराबर माइनस के 15। A10 बराबर क्या है, माइनस के 15। आई बात समझ में? तो ये आंसर भी आ गया एक। A10 की वैल्यू भी आ गई, A3 की वैल्यू भी हमने निकाल दी। चलो अब आगे देखो, अब n पद, nवा पद ज्ञात करना है, व्यापक पद। तो मैंने आपको कहा था जब भी व्यापक पद ज्ञात करो तो n की वैल्यू नहीं लिखनी है और बाकी फॉर्मूले में लिख दो। तो an ऐसा का ऐसा। बताओ a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस n माइनस 1 हो गया। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू माइनस के 2 है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, आगे मैं सॉल्व यहां पर कर लेता हूं इसको। तो आगे बताओ क्या होगा, तो an बराबर माइनस 2 का n से गुणा करेंगे, 3 प्लस माइनस 2 का है तो माइनस के 2n, माइनस 2 का n से गुणा करेंगे तो माइनस के 2n, माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो प्लस के 2। तो बताओ क्या हो जाएगा, an बराबर 3 और 2 मिलके कितने हो गए, 5 माइनस 2n। ये इसका हो गया व्यापक पद। तो ये इसका क्या आ गया, व्यापक पद। तो इस श्रेणी का व्यापक पद क्या आ गया, an बराबर 5 माइनस 2n, an बराबर 5 माइनस 2n। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खूब सारे सवाल है। A1 ज्ञात करो, S2 ज्ञात करो, A2 ज्ञात करो, A3 ज्ञात करो, A10 ज्ञात करो, an ज्ञात करो। तो इस तरीके से हमने सारे इसके जो है पद वो हमने ज्ञात कर लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन जब होते हैं एक में अंदर तो हमें क्वेश्चन करने का मतलब मिलता है अनुभव कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सारे आते हैं तो पहले वाले जो हमने किए उसका भी हमारे पास रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस नंबर हो गया 18। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी क्वेश्चंस जो है वो बुक्स से रिलेटेड ही हैं, बुक्स के जैसे ही हैं, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलो, तो ये प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट होती है।
अब मैं इसके आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है एक दो, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी हम इसके लेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस, कि बोर्ड के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से इसके आते हैं। तो कल से हम आगे इसके बोर्ड के क्वेश्चंस और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम इसके लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।